हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है और दोनों में एग्जैक्टली एक ही है या दोनों अलग अलग है, दोनों के क्या काम है, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ के साथ हम ये भी देख लेंगे कि गूगल टैग मैनेजर क्या है और गूगल एनालिटिक्स और टैग मैनेजर में भी क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब तीनों गूगल के प्रोडक्ट्स को हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते जाना, जो जो वीडियो के होंगे उसको नोट करते जाना। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो प्रैक्टिकल होंगी, इन सारे कंसेप्ट्स का यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के डिफरेंस को। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैंने डिफरेंस नोट भी करके रखे हुए, एक चार्ट बना हुआ है, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरी बताने जा रहा हूँ। एक वेबसाइट है लाइक keshavdimri.com इज अ वेबसाइट। ठीक है, जो कि है, अब इस वेबसाइट के साथ कोई दो बंदे इंटरेक्ट करेंगे। पहला आपका एसईओ की सीरीज में हमने डिस्कस किया, कौन? क्रॉलर्स, बॉट्स या सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन। दूसरा हमारी वेबसाइट के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा? आपके लोग, पर्सन, विजिटर्स, ये लोग आपके वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, बोट्स इंटरेक्ट करके क्या करेंगे? क्रॉलर इंटरेक्ट करके क्या बताएंगे हमें? वो ये बताएंगे क्या हमारे पेज सही से इंडेक्स हो भी रहे हैं या नहीं, क्या उन्हें टाइमली इंडेक्स किया जा भी रहा है या नहीं। ठीक है, इंडेक्सिंग रिलेटेड मैट्रिक्स यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, ये इसके अलावा और क्या बताएंगे? एक तो सबसे पहले आपको मैंने बताया इंडेक्स, क्या हमारे पेजेस इंडेक्स हो भी रहे या नहीं हो रहे। ठीक है, कौन से पेज हमारा इंडेक्स हुआ, कौन सा पेज नहीं इंडेक्स हुआ, वो सारी चीज। दूसरा, ये आपको क्या बताएगा? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया गूगल सर्च कंसोल, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आ रही है, देखो यहाँ पे आपके वेबसाइट की रिपोर्ट क्या, मैट्रिक्स क्या, मतलब आपके कितने लोगों ने वेबसाइट को देखा, कितनी बार क्लिक्स हुआ। सर्च इंजन रिजल्ट पेज एससीआरपी की एनालिसिस देता है। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली में सर्च करता हूँ, यहाँ पे मुझे आपको पहले ऐड दिख रही है, ऐड दिखने के बाद जीएमबी की लिस्टिंग दिख रही है, उसके बाद मुझे ये सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, कितनी बार दिखा, कितने इंप्रेशन हुए, कितने क्लिक्स आए। ठीक है, वो सारी चीजें कौन करता है? गूगल सर्च कंसोल कैप्चर करता है। मतलब क्या कैप्चर करेगा? सबसे पहले आपका कैप्चर करेगा इंडेक्सिंग रिलेटेड मैट्रिक्स, आपके वेबसाइट के कौन से पेज इंडेक्स हुए और कौन से नहीं हुए, और एससीआरपी के रिलेटेड मैट्रिक्स किन क्वेरीज के ऊपर, जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के ऊपर ये वेबसाइट आ रही है। ठीक है, ऐसे शायद हो सकता है कि एक पेज मल्टीपल पेजेस के मतलब एक कीवर्ड पे एक ही पेज, मतलब मल्टीपल कीवर्ड्स पे एक ही पेज आ रहा हो। ठीक है, मल्टीपल कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, ये भी हो सकता है इस पे भी यही पेज आ रहा हो। ठीक है, मल्टीपल कीवर्ड्स पे सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम पेज आपका रैंक हो रहा है, वो भी मैट्रिक्स दिखाता है। आपका कुछ कंट्रीज रिलेटेड आपका डेटा दिखा देता है। ठीक है, तो मतलब ये सारा डेटा जो भी एससीआरपी का डेटा होता है, इंडेक्सिंग रिलेटेड मैट्रिक्स होते हैं, कौन दिखाता है? आपका ये दिखाता है गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, दूसरा विजिटर्स रिलेटेड डेटा कौन दिखाता है? मतलब आपके वेबसाइट की विजिटर्स क्या इंटरेक्ट करे आपके वेबसाइट के अंदर, मतलब कि ये दिखा देगा सर्च कंसोल, मतलब बाहर बाहर का डेटा दिखा देगा, यहाँ पे आपका वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, किस नंबर पे आ रही है, कौन सी पोजीशन है। ये जैसे पोजीशन नंबर 1 पे आ रही है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, जब जब कोई सर्च कर रही है पोजीशन नंबर 1 पे आ रही है, इसके रिलेटेड डेटा। कितनी बार इंप्रेशन हुए, मान लो इंप्रेशन हुए 100 बार, क्लिक हुआ लेकिन 10 बार, 10% का सीटीआर, इसके रिलेटेड मैट्रिक्स आपको कौन दिखाएगा? आपको ये दिखाएगा सर्च कंसोल। ठीक है, दूसरा इंडेक्स, क्रॉलर इंडेक्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, कितने फ्रिक्वेंटली आपके वेबसाइट क्रॉल हो रही है, हाउ फ्रिक्वेंटली यूर वेबसाइट इज क्रॉल, मतलब क्रॉलर कितने टाइम के लिए आ रही है, ये सारी चीजें कौन दिखाएगा? आपका क्रॉलर के रिलेटेड मैट्रिक्स। और एससीआरपी के रिलेटेड लिख लो, कहीं लिखना है तो क्रॉलर और एससीआरपी, क्रॉलर और एससीआरपी के रिलेटेड मैट्रिक्स कौन दिखाएगा? आपका सर्च कंसोल दिखाएगा। बट व्हाट इज एनालिटिक्स? ठीक है, आप क्या एनालिटिक्स, मैंने आपको बताया विजिटर्स के रिलेटेड डेटा दिखाएगा। आपके वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, कोई वेबसाइट पे आने के बाद इस वेबसाइट पे कितने लोग आपके कन्वर्जन्स कर रहे हैं, मतलब आपका सेल्स आ रही है, कितनी सेल्स आ रही है। आप मान लो कोई रियल एस्टेट लगा रहे हो, रियल एस्टेट की वेबसाइट है, तो उसके लिए आपका इंक्वायरी जनरेट करना हो, कितने लोग आपका कन्वर्जन कर रहे हैं, इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कितने लोग आपके वेबसाइट पर स्पेसिफिक पेज को विजिट कर रहे हैं, मतलब वेबसाइट के अंदर के डेटा। ठीक है, वेबसाइट के अंदर के डेटा और अलग अलग सोर्सेज है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ एससीआरपी का डेटा दिखाएगा, गूगल सर्च कंसोल एससीआरपी पे कितने लोग आए, कितने
उसने में से मतलब 100 लोग आए जैसे एससीआरपी उन्होंने सर्च किया ये, उसमें में से कितने लोगों ने क्लिक किया, मतलब एससीआरपी का डाटा। लेकिन अब ये बताओ सिर्फ गूगल से तो होगा नहीं डेटा, गूगल के अलावा जैसे सोशल मीडिया से भी डेटा होगा, ठीक है। लोग सोशल मीडिया से भी आ सकते हैं, लोग कहाँ से आ सकते हैं, लोग कोई दूसरे सर्च इंजन लाइक बिंग से आ जाए, याहू से आ जाए, अलग अलग सर्च इंजन से आ सकते हैं, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स क्या है, एक कंबाइंड रिपोर्टिंग टूल है, एनालिसिस टूल है कि आपके वेबसाइट के अंदर यूजर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट के अंदर आ रहे हैं मतलब 100 लोग मेरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 100 में से मेरे पास इंक्वायरी आ रही है सिर्फ और सिर्फ 10, मतलब 90 लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं ये एनालिसिस करूंगा, ठीक है। मतलब वेबसाइट के अंदर की रिपोर्ट, कन्वर्जन कितने हो रहे हैं, एक ट्रैफिक सोर्स कौन सा है, मेरे अंदर कौन सा पेज, एक मेरी वेबसाइट पे तो आ रहा है लेकिन वेबसाइट के कौन से पेजेस पे ज्यादा ट्रैफिक है। आप ये लगा लो डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे मान लो 100 लोग आ रहे हैं, ठीक है, वहीं अकाउंटिंग वाले पेज पे कितने लोग आएंगे, 10 लोग आ रहे हैं, एक्सेल वाले पेज पे 5 लोग आ रहे हैं, तो टोटल ट्रैफिक कितना हो गया, 100, 10 और 5 टोटल हो गया 115। आपको लगेगा मेरी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वेबसाइट का एक पेज है स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, वही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कन्वर्जन रिलेटेड मैट्रिक्स, सोशल मीडिया से कहां से ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा कंटेंट, कौन सा पेज आपका ज्यादा लोग देख रहे हैं, ठीक है। वेदर वो सोर्स कहां से हो, चाहे सोशल मीडिया का ट्रैफिक हो, चाहे वो बिंग का ट्रैफिक हो, चाहे कोई कहीं से भी ट्रैफिक आ रहा है, बस आपके वेबसाइट पे आ रहा हो वो, उसके रिलेटेड मैट्रिक्स कौन दिखाएगा, गूगल एनालिटिक्स। अब हम डिफरेंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स क्या बताता है, आपका दिखाता है अबाउट विजिटर्स टू द वेबसाइट, मैंने वही बताया था, एनालिटिक्स क्या बताएगा, विजिटर्स को बताएगा। सर्च कंसोल बताएगा आपको किसको, सर्च इंजन कैसा बिहेव कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के साथ, ठीक है। सेकंड टॉपिक, इन पॉइंट्स को आप लिखते जाए। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी विजिट टू द वेबसाइट, कितने लोग आपकी वेबसाइट से विजिट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सोर्स से हो, कितने लोग आ रहे हैं। कुछ लोग 10 लोग आए दिन में सोशल मीडिया से, 10 लोग आए लगा लो बिंग से, 10 लोग आए गूगल से, ठीक है, तो टोटल ट्रैफिक कितना हो गया आपका 30। तो टोटल को दिखाएगा कि आपके वेबसाइट के अंदर का ट्रैफिक को दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिखाएगा सर्च कंसोल वगैरह दिखाता है ऑल द पेजेस बीइंग क्रॉल, क्या वेबसाइट क्रॉल हो भी रही है नहीं, गूगल के बोट्स क्रॉलर्स क्या आपके वेबसाइट को समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हाउ आर पीपल फाइंडिंग द वेबसाइट, लोग आपकी वेबसाइट को कैसे ढूंढ रहे हैं, लाइक कहां से ट्रैफिक आ रहा है, सीधी मतलब से ये समझो कहां से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। वेदर वो ट्रैफिक सोशल मीडिया से आ रहा है, जो बिंग से आ रहा है, चाहे गूगल से आ रहा है, कहां से वो ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक मीडियम, व्हाट सर्चेज आर लीडिंग टू साइट। बट गूगल सर्च कंसोल क्या है, किन क्वेरीज के ऊपर, जैसे ये क्वेरी है, इन क्वेरीज के ऊपर मेरा ये वेबसाइट दिखी, तो ये है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे एससीआरपी का डेटा दिख रहा है, जब कोई सर्च करता है गूगल पे, कोई चीज सर्च करता है, उसके रिस्पेक्ट में आपकी वेबसाइट की पोजीशन क्या है, क्या परफॉर्म कर रही है, वो दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट कंटेंट इज पॉपुलर, आपके वेबसाइट का कौन सा कंटेंट पॉपुलर है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग आपका पेज है, ठीक है, एक डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, एक अकाउंटिंग का पेज है, एक एक्सेल का पेज है, बट डिजिटल मार्केटिंग अकेला 100 विजिटर ला रहा है, 100 लोग देख रहे हैं, अकाउंटिंग को 10, एक्सेल को 5, तो टोटल कितना 115। बट जो लोग आ रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग पे आ रहे हैं, ठीक है। वैसे इसके रिलेटेड मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स आपको सर्च कंसोल पे दिख जाएगी, बट यहाँ पे क्या दिखा, कंबाइंड मैट्रिक्स दिखेगी कि इस मीडियम से इतना आ रहा है, गूगल से इतना आ रहा है, उससे इतना आ रहा है, वो हम देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज। इसके अलावा क्या है, आर देयर आर एनी ब्रोकन लिंक्स, ब्रोकन लिंक के लिए कुछ बता देता है, बट एग्जैक्टली उतना नहीं बताता, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, टॉपिक को आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। वट आर पीपल डूइंग ऑन द साइट, पीपल आपके लोग आपकी वेबसाइट पे, विजिटर आपकी वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्या कन्वर्जन कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, क्या आपकी वेबसाइट पे कोई बटन पे क्लिक कर रहे हैं, क्या आपकी वेबसाइट पे व्हाट्सएप बटन के कुछ भी होगा क्लिक कर रहे हैं, ये चीज है, ठीक है। आपकी वेबसाइट के अंदर कितनी सेल्स हो रही है, कितने, मतलब एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ। 100 लोग मेरी वेबसाइट में आए, 100 में से 50 लोग गए मेरे ऐड टू कार्ट पेज पे, ये आ गया मेरा कार्ट पेज पे, 100 लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ये है मेरा विजिटर्स, और ठीक है 100 लोग 50 लोग आए ऐड टू कार्ट पे, ठीक है। और जो चेकआउट करेंगे, जो आखिरी में पेमेंट भरेंगे, ठीक है, वो कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 लोग। तो मतलब अल्टीमेटली तो प्रॉफिट जो मेरा ये इतना ही होगा ना, 10 लोग मेरे सेल्स को जनरेट कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गायब हो जा रहे हैं बीच में, हम वो देखेंगे, ठीक है। ये देखो हर एक चीज की अंदर क्या रिपोर्ट चल रही है, ठीक है, वो चीज वेबसाइट के अंदर के इंटरेक्शन, ठीक है, ये चीज है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ,
गूगल सर्च कंसोल वर्सेस गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल वर्सेस गूगल एनालिटिक्स। मेजर डिफरेंस क्या है कि गूगल सर्च कंसोल है एक लाइव डेटा को नहीं दिखाता है, ठीक है, लाइव डेटा को नहीं दिखाता, लेकिन गूगल एनालिटिक्स लाइव डेटा को दिखाता है। लाइव क्यों? आप अभी अपनी वेबसाइट पे जाओगे, तो अभी आपको दिखा देगा वेबसाइट विजिटर 1, जितने भी लोग होंगे अभी लाइव डेटा दिखाएगा, बट ये चीज गूगल सर्च कंसोल में नहीं पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। मेजर डिफरेंस आपको समझ आ गए होंगे, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल क्या है? क्रॉलर्स या सर्च इंजन्स, ठीक है, सर्च इंजन आपकी वेबसाइट से कैसा इंटरेक्ट कर रही है, आपके पेज इंडेक्स हो भी रहे या नहीं हो रही है, ठीक है, एससीआरपी पे आपके वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है, आपका कौन सा पेज किन कीवर्ड्स पे, आपका कौन सा पेज किन कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग पे ये हो रहा है, ऐसे मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए एक पेज रैंक हो रहा होगा, मल्टीपल कीवर्ड के लिए सिंगल पेज रैंक हो रहा होगा, सिंगल पेज, ठीक है, वो सारे रिलेटेड, मतलब एक पेज कितने कीवर्ड्स पे आ रहा है, तो वो चीज है, और हर कीवर्ड पे क्या पोजीशन है, मतलब सर्च इंजन के रिलेटेड, सर्च इंजन रिजल्ट पेज एससीआरपी के रिलेटेड मैट्रिक्स कौन दिखाएगा? ये दिखाएगा, क्रॉलर्स के रिलेटेड मैट्रिक्स भी ये दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ये गूगल और एनालिटिक्स, क्या एनालिटिक्स आपके वेबसाइट के अंदर के इंटरेक्शन को दिखाएगा, आपके वेबसाइट पे लाइव कितना ट्रैफिक है, कौन कौन से सोर्सेज से आ रहा है, आपके सोर्स सोशल मीडिया हो सकते हैं, सोशल मीडिया से आ रहा है, और कोई ट्रैफिक हो सकता है टिकटॉक वगैरह से आ सकता है, ठीक है, गूगल के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट है लाइक बिंग सर्च इंजन से आ सकता है, कोई दूसरे सर्च इंजन से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, ये है। तो मतलब एक तरह से कंबाइंड आपके वेबसाइट पर कहीं से भी लोग आए, उसको रिपोर्ट को कौन दिखाता है? गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स बार बार बोल रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स को अगर कोई जानता हो एनालिटिक्स को, वो ये ना समझे मैं कोई स्पेसिफिक एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ। GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 और यूनिवर्सल एनालिटिक्स, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, जो नए हैं उन्हें कहेंगे, मैं कहूँगा बाद में इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट अब ये देख लो दोनों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, ये हो गया, दोनों के बारे में आपका डाउट क्लियर होगा। एक लास्ट टॉपिक पे आ जाती है, व्हाट इज गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर क्या है? मैंने ये दोनों समझ आ गए क्या? क्रॉलर्स, बॉट्स और सर्च इंजन रिजल्ट पे लिखना चाहो तो लिख लो, क्रॉलर्स, बॉट्स और सर्च इंजन आपके वेबसाइट से कैसा इंटरेक्ट कर रही है, सर्च कंसोल दिखाएगा। एनालिटिक्स क्या दिखाएगा? आपके वेबसाइट के अंदर की इंटरेक्शंस को दिखाएगा, ठीक है, अंदर। इसके बाद आते हैं गूगल टैग मैनेजर। व्हाट इज गूगल टैग मैनेजर? एक चीज समझो, टैग मैनेजर नाम से पता चल रहा है, टैग मैनेजर क्या है? आपका एक तरह से टैग मैनेजमेंट एनालिसिस प्रोवाइड करता है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, कोई भी थ्योरी नहीं चलाऊंगा। अब ये बताओ, एक वेबसाइट है keshavdimri.com, एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट। अब एक वेबसाइट पे सिंगल एक कोड तो लगेगा नहीं, क्या क्या कोड लगेंगे? गूगल एनालिटिक्स को अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना है तो उसका कोड लगेगा, ठीक है, फेसबुक पिक्सल को कनेक्ट करना है तो फेसबुक पिक्सल का कोड करना है, कन्वर्जन, गूगल ऐड के कन्वर्जन कोड लगाने हैं तो कन्वर्जन कोड लगेगा, मतलब अलग अलग कोड लगेंगे हमारी वेबसाइट, ठीक है, अलग अलग, मतलब बार बार हमें कोड को एक्सेस करना पड़ेगा, वेबसाइट के बैकएंड को एक्सेस करना पड़ेगा। बट गूगल टैग मैनेजर एक टूल है जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, हमें सहूलियत प्रोवाइड करता है कि ये सारे टैग मैनेजमेंट को इजी करता है, ठीक है। हमें अगर जो भी कोड लगाना, कोई भी चीज की ट्रैकिंग सेट करनी है तो हमें उसका कोड लगाना पड़ेगा। गूगल एड्स के लिए गूगल एड कन्वर्जन टैग लगाना पड़ेगा, फेसबुक के लिए फेसबुक पिक्सल, और गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है तो उसका टैग, बिंग को कनेक्ट करना है तो मतलब जो भी आपको कनेक्ट करना है तो कोड तो लगेगा ना उसका, सिंपल सी बात है। उसके अब मान लो ट्विटर पे ऐड चलाना चाहते हो, ट्विटर भी अपना पिक्सल देगा, लिंक्डइन पे चलाना चाहते हो, ट्विटर, लिंक्डइन, मतलब हर कोई देगा। तो मतलब क्या आप हर बार हर कोड को लगाओगे, और कितना हैक्टिक होगा ये चीज, ठीक है, हैक्टिक कितना होगा। बट टैग मैनेजर क्या है? टैग मैनेजर एक कंबाइंड टूल है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट को गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट करना है, वेबसाइट कनेक्टेड टू गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी कोड लगेंगे लगा लो, फेसबुक पिक्सल का कोड लगाना है आपको लगाना है एनालिटिक्स का कोड लगाना है, आपको किसका लगाना है, कोई दूसरा कोड लगाना है, कन्वर्जन, गूगल एड्स का कन्वर्जन कोड लगाना है, वो सारे लगेंगे जीटीएम पे, ठीक है। तो जीटीएम क्या है? अब वो
मतलब जीटीएम के थ्रू डेटा पास होगा। आप ये लगा लो, वेबसाइट पे हमने कोई कोड नहीं लगाया, हमने कोड लगाया है गूगल टैग मैनेजर पे, ठीक है। हमने बस ये किया, वेबसाइट को टैग मैनेजर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कैसे किया, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर एक कोड देगा, कोड के थ्रू हमने कर दिया कनेक्ट, ठीक है। एक कोड देगा, कोड को हमें वेबसाइट पे लगा देना, कनेक्टेड हो गए, ठीक है। इसके बाद जितने भी कोड होंगे वो सारे गूगल टैग मैनेजर पे लगेंगे, तो मतलब टैग मैनेजमेंट को इजी कर दिया। जो 200 टैग लगेंगे, 200 टैग हमारे वेबसाइट पे पता नहीं कहां कहां पे, और मान लो स्पेसिफिक कोड है, लगा लो गूगल एड्स का कन्वर्जन कोड है, कन्वर्जन कोड ऑफ गूगल एड्स, कन्वर्जन कोड ऑफ गूगल एड्स। अब ये तो भाई थैंक यू पेज पे ही लगेगा ना, ये सेल्स पेज पे लगेगा। अब डेवलपर को आप बार बार बोलोगे थैंक यू पेज पे लगा दे, ये कोड लगा दे, वो कोड लगा दे, हैक्टिक है बड़ा, ठीक है। लेकिन वही टैग मैनेजमेंट, गूगल टैग मैनेजर ये चीज में सहूलियत प्रोवाइड करता है, आप ये टैग को इजी तरीके से लगा सको, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर या टैग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, that has same functionality as the Google tag and let you configure and instantly deploy tags on your website or mobile app from easy to use web based interface। कहने का मतलब है आपको हमेशा कोड को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जीटीएम को अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर दो, इसके बाद जो भी कोड होंगे अपने इससे कर दो, ठीक है, जीटीएम पे लगा दो, जिससे कि आपका टैग मैनेजमेंट एक जगह पे होगा। पूरा का पूरा टैग मैनेजमेंट आपका हो गया जीटीएम पे, जहां से आप सब कुछ कर सकते हो। प्लस मैं आपको और चीज बता देता हूं, जीटीएम प्लस गूगल एनालिटिक्स को हम बहुत अच्छी तरह से ट्रैकिंग के लिए यूज करना है। आपको अपने वेबसाइट के हर इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना है, जैसे बटन क्लिक को ट्रैक करना है, जैसे आपको ट्रैक करना है कि मेरे व्हाट्सएप बटन पर कितने क्लिक हुए, जैसे आपको ये ट्रैक करना है कितने क्या लोग मेरे YouTube वीडियो जो मेरी वेबसाइट पे लगी हुई है क्या उसे देख रहे हैं। आपको ये ट्रैक करना है क्या मेरा पेज स्क्रॉल हो रहा है नहीं हो रहा। तो मतलब जीटीएम की मदद से गूगल एनालिटिक्स में हम इस डेटा को भेजेंगे, ठीक है। जीटीएम एक मीडिएटर है सिर्फ और सिर्फ, जीटीएम कोई डेटा रिपोर्ट नहीं भेजता है, जीटीएम कोई भी ऐसा नहीं कि कोई डेटा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जीटीएम कोई डेटा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, डेटा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, जीटीएम कोई डेटा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। याद रखना जीटीएम कोई डेटा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। जीटीएम क्या है, जीटीएम सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, टैग मैनेजमेंट को इजी करता है, ठीक है। टैग मैनेजमेंट इजी कर दिया, प्लस और क्या कर गया ये, इसके अलावा आपको जीटीएम प्लस गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, जीटीएम प्लस गूगल एनालिटिक्स, आप जीटीएम के थ्रू, ठीक है, जीटीएम के थ्रू गूगल एनालिटिक्स पे डेटा पास करोगे, जीटीएम के थ्रू गूगल एनालिटिक्स पे डेटा जाएगा, ठीक है। और आप इसके थ्रू हर लेवल की ट्रैकिंग कर सकते हो। मैंने आपको यहां बताया बटन क्लिक तक आप ट्रैक कर सकते हो, ये देखो बटन क्लिक ट्रैक कर, जो व्हाट्सएप बटन पे कितना क्लिक हो रहा है, पेज स्क्रॉल हो रहा है नहीं, यूट्यूब को ट्रैक कर रहे हो, यूट्यूब आपके अगर वेबसाइट पे कोई यूट्यूब वीडियो उसको ट्रैक कर दो, मतलब हर एक लेवल की ट्रैकिंग आप जीटीएम और गूगल एनालिटिक्स को साथ में कर सकते हो, ठीक है। जीटीएम गूगल एनालिटिक्स के साथ क्यों होगा मैंने आपको बता दिया, ताकि आप क्या करो जीटीएम के थ्रू, ठीक है, जीटीएम के थ्रू आप डेटा पास कर सको गूगल एनालिटिक्स में। डेटा तो होगा गूगल एनालिटिक्स में, याद रखना डेटा होगा सिर्फ और सिर्फ गूगल एनालिटिक्स में, ठीक है। जीटीएम कोई डेटा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, जीटीएम इज नॉट अ डेटा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, इज द टैग मैनेजमेंट, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स है, ये है डेटा रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। याद रखना गूगल एनालिटिक्स ये है डेटा को रिपोर्ट करता है, एनालिसिस करता है, डेटा को एनालिसिस करने के लिए ही गूगल एनालिटिक्स है, ठीक है। टैग मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका टैग मैनेजर करता है, टैग मैनेजमेंट को इजी करता है, ठीक है। अल्टीमेटली डेटा जाएगा गूगल एनालिटिक्स में, डेटा तो यहीं पे जाएगा बट टैग मैनेजर के थ्रू जाएगा, तो वो क्या करता है, सहूलियत प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोई अगर आपको फिर भी दोनों में कहीं डाउट हो, तीनों में डाउट हो, तो मुझे बता देना, सोशल मीडिया पिन कर देना, मैं आपको डाउट को ले लूंगा, ठीक है। आपको मैं एक बार लास्ट बार आपको मैं बता देता हूं, सर्च कंसोल क्या है, क्रॉलर्स और एससीआरपी पर आपका क्या परफॉर्मेंस है, क्रॉलर की क्या रिपोर्ट है, क्रॉलर आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कैसे कर रहा है, कौन से पेज इंडेक्स से नहीं है वो बताएगा, एससीआरपी के वो बताएगा एससीआरपी कितनी बार आपकी वेबसाइट दिख रही है,
उसके उसके रिलेटेड मैट्रिक्स। ठीक है, एनालिटिक्स क्या बताएगा, विजिटर्स, लाइव विजिटर्स, आपके वेबसाइट पे ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक को बताएगा। ठीक है, चाहे कहीं से भी तो वो ट्रैफिक है। ठीक है, ये चीज है। गूगल टैग मैनेजर क्या है, टैग मैनेजमेंट फैसिलिटी देता है, टैग मैनेजमेंट फैसिलिटी देता है। ठीक है, ये तीन चीज है, इन तीनों को आप ध्यान से देखो, इन तीनों को प्रैक्टिस करो। एक चीज मैं आपको और लास्ट में क्लियर कर देता हूं, जैसे गूगल सर्च कंसोल है। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल क्या है, गूगल के एससीआरपी का डेटा दिखाता है। ठीक है, ये सिर्फ गूगल के एससीआरपी का डेटा दिखाता है, गूगल सर्च कंसोल। उसी तरह से अगर आपको बिंग का देखना है तो बिंग का अलग से होता है। ठीक है, ये चीज है, बिंग का अलग से होता है। ठीक है, ये चीज है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, सोशल मीडिया पिन कर सकते हो, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको मैं ऐसे थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं क्या है गूगल सर्च कंसोल। यहाँ पे आपका क्या करता है, टैग मतलब गूगल सर्च कंसोल सिर्फ और सिर्फ गूगल के डेटा को दिखाता है, गूगल के एससीआरपी को दिखाता है। ठीक है, मतलब कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। गूगल सर्च कंसोल मतलब ये एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च इंजन के रिपोर्ट को दिखाएगा, गूगल सर्च इंजन पर वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, गूगल सर्च इंजन के क्रॉलर्स, गूगल के बोट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो बिंग के सर्च इंजन कैसा कर रही है, बिंग के बोट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, बिंग के वेब मास्टर टूल पे जाना चाहिए, बिंग वेब मास्टर या बिंग का सर्च कंसोल पे जाना चाहिए, जिसपे बिंग के बोट्स कैसे कर रहे हैं, बिंग के क्रॉलर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बिंग का एससीआरपी कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए बिंग का अपना सर्च कंसोल है। ठीक है, एक चीज मैं और बता देता हूँ लास्ट जाते जाते, सर्च कंसोल को दूसरे नाम से बोला जाता है वेब मास्टर। ठीक है, गूगल वेब मास्टर और गूगल सर्च कंसोल एक ही है, पहले वेब मास्टर बोला जाता था, अब सर्च कंसोल बोलते हैं। ठीक है, क्रॉलर्स और एससीआरपी को बताता है, बिंग का अपना वेब मास्टर होता है, बिंग का अपना सर्च कंसोल है जो कि बिंग के क्रॉलर और एससीआरपी की रिपोर्ट बिंग को देगा। ठीक है, मतलब क्योंकि बिंग के बोर्ड्स अलग अलग, ठीक है, बिंग का बोर्ड्स अलग है, बिंग का एससीआरपी अलग है। ठीक है, याहू का एससीआरपी अलग है, याहू के बोर्ड्स अलग है, तो वो उसका डेटा याहू का वेब मास्टर या याहू का सर्च कंसोल दिखाएगा। ठीक है, उसे भी कनेक्ट करना होता है। ठीक है, वो मैंने बताया, आप मेरी वीडियो को देख सकते हो कैसे कनेक्ट करते हैं बिंग के सर्च कंसोल को। ठीक है, ये है गूगल एनालिटिक्स, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक को दिखाएगा, चाहे बिंग से हो, चाहे याहू से हो, चाहे सोशल मीडिया पेड हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, ये सब। ठीक है, टैग मैनेजमेंट टैग मैनेजर की फैसिलिटी देता है। अगर स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, सोशल मीडिया पिन कर सकते हो, आपके डाउट्स को मैं एड्रेस कर दूंगा। ठीक है, ओके।